हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए कक्षा 10 में जो आपका पाठ है रसखान के सवैये, जैसा कि इनका नाम है रसखान, वैसे ही इनके पद भी रसों की खान है। तो आज हम रसखान के सवैये लेकर आए हैं जिन पर हम बड़े ही आसान भाषा में आज चर्चा करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे और आप समझेंगे कि रसखान ने क्या लिखा हुआ है। चूंकि ये भक्ति काल की कृष्णाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं और इनकी अगर बात करें तो इनका जन्म 1533 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। एक स्थान पड़ता है, कुछ लोग इनका जन्म स्थान पिहानी उत्तर प्रदेश भी मानते हैं, यानी इनके जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। अगर इनके गुरु की बात करें तो गुसाई विठलनाथ, यही विठलनाथ जो कि भक्ति काल में अष्ट छाप की रचना करते हैं, संस्थापक थे वही विठलनाथ। और रस में इन्होंने भक्ति और श्रृंगार रस का माधुर्य लिया हुआ है। इनका वास्तविक नाम रहीम तो इनका साहित्यिक नाम है, इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम है और इनकी मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई थी। इनकी रचनाओं की बात करें तो सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, बाल लीला, अष्टयाम। अष्टयाम अधिकतर बार पूछा जाता है कि किसकी रचना है। और भाषा में जैसा कि आप जानते हैं जो भक्ति काल का समय चला है वो ब्रज भाषा को ही लेकर चला हुआ है, तो इनकी भी भाषा ब्रज है। शैली में इन्होंने मुक्तक, सरल और परिमार्जित शैली का प्रयोग किया है। तो अब इनके छोटे परिचय के बाद आते हैं हम अपने पद पर, जिसमें इन्होंने आपकी किताब में उनके लिए उनका कई सवैया दिया हुआ है। तो उसमें पहला सवैया है कि मानुष हो तो वही रस खाने, ब्रसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो खग हो तो कहाँ बस मेरो, चारो नित्य नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन। या खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूली कदम्ब की डारन। या खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूली कदम्ब की डारन। तो कहा गया कि मानुष हो तो वही रसखानी। रसखान जी कहते हैं, रसों के खान रसखान जी कहते हैं। यहां पे देखिए रसखान जो शब्द आया हुआ है, ये रसखान शब्द जो है श्लेष अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि रसखान का मतलब यहां पर श्री कृष्ण से भी है और रसखान कवि से है, तो श्लेष अलंकार है यहाँ पे। तो रसखान कवि कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य का जन्म पाता हूं तो ब्रज के गांव में ग्वाल बालों के साथ खेलना, उनके साथ रहना पसंद करूंगा, यही मेरी इच्छा है। जो पशु हो तो कहां बस मेरो, अगर मैंने किसी पशु का, जानवर का जन्म लिया तो मेरे पास उतना विवेक नहीं रहेगा, मेरा अपने पर उतना नियंत्रण नहीं रहेगा। तो मैं यही चाहूंगा कि मैं पशु बनूं तो नंद बाबा की गायों के बीच में रहकर चरना चाहूंगा, मेरी यही इच्छा है। पाहन हो तो वहीं गिरी को। इसके अलावा अगर मैंने दूसरा जन्म पत्थर का लिया तो मैं उस पर्वत का पत्थर बनना पसंद करूंगा, जिसको श्री कृष्ण ने पुरंदर अर्थात पुरंदर अर्थात इंद्र के मान मर्दन के लिए अपने एक हाथ पर उठाया था। मैं उसी गिरी अर्थात पर्वत का पत्थर बनना पसंद करूंगा, मेरी यही इच्छा है। जो खग हो तो बसेरो करे, अंततः अगर मैं किसी पक्षी का भी जन्म पाता हूं तो मिली कालिंदी कूल कदम किनारन, तो मैं कालिंदी अर्थात यमुना नदी के किनारे उगे हुए कदम के वृक्षों पर निवास करना चाहूंगा। अर्थ बहुत ही साधारण है कि अगर मैं मनुष्य का जन्म पाता हूं तो गोकुल के ग्वाल बालों के संग रहना पसंद करूंगा। अगर पत्थर बनूंगा तो उस पर्वत का बनूंगा जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। और पशु अगर बनूंगा तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरना पसंद करूंगा। और अगर पक्षी का जन्म पाता हूं तो मैं यमुना नदी के किनारे उगे हुए कदम के वृक्षों पर बसेरा करना चाहूंगा, बसना चाहूंगा।
तो ये रहा है आपका प्रसंग, उसकी व्याख्या। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पढ़ना भी है और नोट भी करना है, तो दोनों चीजें आप कर लीजिए। इसके बाद काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो वही जो चीजें आपको बताई गई थी, भाषा में आपके लिए ब्रज है, सरल मुक्तक शैली का उपयोग किया गया है। और छंद की अगर बात करें तो सीधे से यहाँ पर नाम ही है सवैया, तो सवैया छंद है। प्रसाद गुण की यहाँ पर प्रधानता है, मुक्तक शैली में लिखते हैं, शांत और भक्ति रस है। दूसरा पद है कि आजू गई हुती भोर ही हो, रस खान वही है नंद के भव नहीं। आजू गई हुती भोर ही हो, रस खानी रही वही नंद के भव नहीं। वाको जियो जुग लाख करो न, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन भवने बनाई बनाई डिठो नहीं। अडारी हमेल नहार निहारत वारत जो चुचकारत छो नहीं। डारे हमेल नहार निहारत वारत जो चुचकारत छो नहीं। तो दूसरे पद में अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक गोपी है, तो सुबह सुबह प्रातः काल का समय है, वो किसी काम के लिए नंद बाबा के भवन पहुंची है। तो वहां पर उसने जो प्रातः काल का दृश्य देखा है, वापस लौटने के बाद वो अपनी सखियों से उसका वर्णन करती है। क्या कहती है कि आज गई हुती भोर ही हो, हे सखी, हे गोपियां, मैं आज प्रातः काल ही भोर में ही चली गई थी। कहा? रस खानी रही वही नंद के भवनी, रसों के खान श्री कृष्ण के अर्थात नंद बाबा के घर मैं आज प्रातः काल ही चली गई थी। तो मैंने क्या देखा? वाको जियो जुग लाख करोड़। मेरा मन तो यह कहता है कि वे लाखों करोड़ों वर्ष तक जिए और लाखों करोड़ों वर्ष तक वो धरती पर बने रहे। जसोमती को सुख जात कहो नहीं, माता यशोदा का मैंने जो सुख देखा था, उस सुख को देखकर मैं तो उन्हें यही कहना पसंद करूंगी, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि उनको लाखों करोड़ वर्ष तक वो जीवित रखे। तेल लगाई लगाई के अंजन, वे अपने पुत्र को तेल लगा रही थी, उसकी मालिश कर रही थी। अंजन, उसके आंखों में वो अंजन दे रही थी। भौहे बनाई बनाई ठिठौनी, भौहों को संवार रही थी और नजर का काला टीका उसके माथे पर लगा रही थी। अडारी हमेली निहार निहारत वारत जो चुचकारत छो नहीं, और गुंज की मालाओं को उनके गले में डालते हुए बड़े ही प्रेम के साथ उनको पुचकारते हुए वो उनका प्यार दुलार कर रही थी, उनको दुलार रही थी, उनको प्रेम कर रही थी। एक बार फिर से समझिए कि हे सखी, मैं आज प्रातः काल ही नंद बाबा के भवन गई थी, जहां पर मैंने माता यशोदा का सुख जब देखा, तो मेरी इच्छा है कि ईश्वर करे वो लाखों करोड़ों वर्ष तक जिए, क्योंकि वे अपने पुत्र का मालिश कर रही थी, जिसमें वो तेल लगा रही थी, उसके आंखों में अंजन दे रही थी और भौहें सवार कर नजर का काला टीका लगा रही थी। अंततः वो गुंज मालाओं को लेकर उनके गले में डालकर बड़े ही दुलार के साथ उन्हें प्रेम कर रही थी, बड़े ही दुलार के साथ उन्हें अपने पास बुला रही थी। तो यह आपकी व्याख्या रही। यहाँ नीचे आपका शब्दार्थ दिया हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं। ये सारी चीजें वही हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। इसके बाद काव्यगत सौंदर्य की सारी बातें वही हैं। तो यहाँ पर जैसे कि माता का वर्णन हुआ है, तो जब माता का वर्णन होता है या सगे संबंधियों के प्रेम का वर्णन होता है, तो रस में आपको वात्सल्य रस मिल जाता है। और इस वात्सल्य रस की पुष्टिकर्ता, जन्मदाता जो है वो आप जानते हैं सूरदास जी हैं। अगला पद है कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, अखेलत खात फिर अंगना पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, वाचा बिको रस खानी बिलोकत वारत काम कलानी दिकोटी, अकाग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो यहाँ पर अब जब वो अपने पुत्र का मालिश करके जमीन पर उनको लिटा देती है, तो छोटा सा बालक है। अब आप जानते हैं कि बच्चे जब मालिश होने के बाद जब जमीन पर या
बिस्तर पर पड़ते हैं तो वो क्या हरकत करते हैं, उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जी। श्याम जी अर्थात श्री कृष्ण धूल से सने हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। एक तो काले है ही और ऊपर से उनके शरीर पे सफेद सफेद धूल लगी हुई है, तो वो अत्यंत आनंददायक दिख रहे हैं, बड़े ही हर्षोल्लासित मन को करने वाले दिख रहे हैं। ऐसी बनी सुंदर चोटी, और उनकी चोटी भी उसी मिट्टी में सनी हुई पूरी तरह से सफेद बनी हुई है, यानी उनके शरीर पर पूरी धूल लगी है और उनकी चोटी भी उसी तरह धूल में सनी हुई है, जो कि बहुत ही आनंददायक है, मन को मोह लेने वाला है। खेलत खाद फिरे अंगना, खेलते हुए खाते हुए वो पूरे आंगन भर में अपना धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, घूम टहल रहे हैं। पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, और जब वो चलते हैं तो उनके पैरों में जो पैजनी है, जो पायल है, वो बड़ी सुंदर ध्वनि के साथ बजती है और उनकी कमर में पीली लंगोट बंधी हुई थी। वह छवि को रसखानी बिलोकत, उस छवि को जब रसखान देखते हैं तो कहते हैं कि वारत काम कला निधुकोटी, मैं इस समय कामदेव की करोड़ों कल्पनाओं को उन पर वार दूंगा, मैं करोड़ों कामदेव की कलाओं को उन पर न्यौछावर कर दूंगा। और निधि का मतलब उनकी कल्पनाओं का, उनकी महिमाओं का। मैं जब श्री कृष्ण के उस बाल छवि को रसखान जी देखते हैं तो वो कहते हैं कि मैं कामदेव की करोड़ों कला निधियों को, कल्पनाओं को उन पर न्यौछावर कर दूं, मैं करोड़ों कामदेव को उन पर न्यौछावर कर दूं। काग के भाग बड़े सजनी, और सखी सुनो कि उस कौवे का भाग कितना सौभाग्यशाली है कि हरि हाथ सोलह गए माखन रोटी, वो परम अवतार श्री कृष्ण के हाथों माखन रोटी लेकर उड़ गया है। जो चीज एक मनुष्य को प्राप्त नहीं हो पाती, उस कौवे का भाग कितना महान है कि वो श्री हरि के हाथ से माखन रोटी छीनकर भागा जा रहा है। तो यहां पर वही गोपी द्वारा वर्णन है अपने उस कन्हैया का। तो यहां पर सारी बातें वही हैं, देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद काव्यगत सौंदर्य की वही बातें हैं। भाव सामने देखिए, जैसे कि गोस्वामी जी ने श्री राम की धूल से भरी बाल छवि का ऐसा ही चित्र खींचा है। अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की धूरी धरे। तो एक जैसी भाव सम्यता, यानी एक ही जैसा अर्थ रसखान और आपके सूरदास में दिखता है। और एक बात कि रसखान एक ऐसे कवि हैं जिनको जब तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस बनाया, लिखा, तो सबसे पहली बार रसखान को ही रामचरितमानस सुनाया था। तो आगे चलते हैं अगले पद पर। कहते हैं कि जा दिन ते वह नंद को छोहराया, बन धेनु चराई गयो है, मोहन ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वह दिन सो कछु टोना सो कह, रस खानी ही में समाई गयो है। अकोउन काहू की कानी करे सिगरो, ब्रज बीर बिकाई गयो है। कोउन काहू की कानी करे सिगरो, ब्रज बीर बिकाई गयो है। तो यहां पर चौथे पद में क्या कहा गया है कि जब श्री कृष्ण थोड़े बड़े होते हैं तो वो ग्वाल बालाओं के साथ, अपने भैया बलदाऊ के साथ गायों को चराने के लिए जंगल में चले जाते हैं। तो एक दो दिन गए थे, उसके बाद वो नहीं जाते हैं। तो जो उनको चाहने वाली, प्रेम करने वाली जो गोपियां हैं, जो पसंद करती थी, वो जब 2-3 दिन नहीं जाते हैं तब उनकी शिकायत है। आपस में वो लोग चर्चा करती हैं, क्या कहती हैं कि जा दिन ते वह नंद को छोड़ा, जिस दिन से नंद बाबा का वह छोरा श्री कृष्ण या बन धेनु चरायु गयो है, इस वृंदावन में गायों को चराकर गया है। मोहन ताननी गोधन गावत, और मन को मोह लेने वाले स्वर में गोधन को गाते हुए बेनु बजाई रिझाई गयो है, और अपनी बंसी को बजाकर हमें अपने में
रिझा गया है, हमें अपनी ओर आकर्षित कर गया है। वह दिन सो कछु टोना सो है, उस दिन से ऐसा लगता है कि हम पर कोई जादू टोना हो गया है, रस खानी हिय में समाई गयो है। तो अंततः यही प्रतीत होता है कि वो हमारे हृदय में, हमारे अंदर समाहित हो चुका है, हमारे अंदर पूर्ण रूप से उतर चुका है। कौन काहू की कानी करे, और परिणाम यह है कि अब कोई किसी का भी लोक लाज नहीं कर रहा है। सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है, और देखने पर ऐसा लगता है कि उस वीर श्री कृष्ण के हाथों सारा ब्रज ही बिक गया है, सारा ब्रज ही उसके अधीन हो गया है। तो कहने का मतलब एक बार फिर से देखिए कि जिस दिन से नंद बाबा का वह छोरा श्री कृष्ण इस वृंदावन में गायों को चरा गया है और मन को मोहने वाले तान को गाते हुए, स्वर में गाते हुए, बंसियों को बजाते हुए हमें रिझा गया है, उस दिन से हमारे ऊपर ऐसा लगता है कोई जादू टोना सा हो गया है, और इस तरह वो हमारे हृदय में पूरी तरह से समा चुका है। परिणाम यह हुआ कि अब कोई किसी की भी लोक लज्जा नहीं कर रहा है। देखने पर ऐसा लगता है कि यह सारा ब्रज धाम ही उस वीर कन्हैया के हाथों बिक गया है, उसके अधीन हो गया है। चीजें वही हैं, सब बताई गई हैं, आप नोट कर लीजिएगा। काव्यगत सौंदर्य की बात है तो चीजें आप देख रहे हो वही सारी चीजें हैं। इसके बाद 5वें पद की अगर बात करें तो यहां पर जब श्री कृष्ण वृंदावन जाते हैं, गायों को चराते हैं, तो गायों को छोड़ देते हैं, गायें अपना चरती रहती हैं, ये अपना एक पेड़ के नीचे बैठकर बंसी बजाते हैं। तो जब बंसी बजाते हैं तो बाकी लोगों से उनका ध्यान हट जाता है, वो पूरी तरह से बंसी में खो जाते हैं। तो इस बंसी को देखकर जो गोपियां हैं उनसे थोड़ा ईर्ष्या करती हैं और बंसी से भी करती हैं। तो क्या कहती हैं कि कान्ह भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निसधौस रहे संग साथ लगी, यह सौतीन ताप क्यों सहिए, जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दहिया, मिली आओ सब में सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बसूरी रही है, मिली आओ सब सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बसूरी रही है। तो कान भय बस बांसुरी की, अब गोपियां आपस में चर्चा करती हैं कि हे सखी, ये कन्हैया तो अब अपनी बंसी के वश में हो गया है, तो ऐसा करते हैं कि अब ये अपनी बंसी के बस में हो गया है, हमको चाहता नहीं है, हमको देखता नहीं है, तो अब हम क्या करें। निसधौस रहे संग साथ लगी, यह बंसी दिन रात इनके साथ लगी रहती है, यह सौतीन ताप क्यों सहिए, और इस तरह ये हमारी सौत हो चुकी है, तो इस सौत का ताप डाह हम क्यों सहें। जिन मोह लियो मनमोहन को, रस खानी सदा हमको दहियो, जिसने श्री कृष्ण को ही, मन को मोहने वाले श्री कृष्ण को ही अपने वश में कर लिया हो, उसको वो तो हमें सदा ही डाहेगी, उलाहना देगी, हमको दुख देगी। तो आओ सखी मिले भाग चलें, अब तो ब्रज में बसुरी रही हैं, तो हे सखियों आओ हम सब मिलकर इस ब्रज को छोड़कर भाग चलते हैं, क्योंकि अब तो इस ब्रज में बांसुरी ही रहेंगी, हम नहीं रहेंगी। तो यहाँ पे एक बार फिर से समझिए, कहा गया है कि गोपियां आपस में चर्चा करते हुए कहती हैं कि हे सखियां, कृष्ण तो अब, कन्हैया तो अब अपनी बंसी के बस में हो गया है, तो अब कौन हमको चाहेगा। हे सखियों, हम लोगों को अब कौन चाहेगा, क्योंकि वह बंसी इनके साथ दिन रात लगी रहती है, और इस प्रकार वह हमें सौत के रूप में ताप देती है, हमको जलाती है। जिन मोहिलियो, उसने तो मन को मोहने वाले श्री कृष्ण को ही अपने मोह पास में बांध लिया है, तो ये सौत हमको सदा से ही डाहेगी, अग्नि में जलाएगी, विरह अग्नि देगी। तो हे सखी, इससे बचने का एक ही उपाय है कि हम सब लोग आओ मिलकर गोकुल को छोड़कर, ब्रज को छोड़कर भाग चलते हैं। अब इस ब्रज में या तो बांसुरी रहेगी या तो हम रहेंगे। तो ये 5वें का अर्थ रहा, ये सारी चीजें वही हैं, काव्यगत सौंदर्य। अब यहां पे नंबर 6 देखिए,
कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतंबर लैल कुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो वही मेरो रस खानी जो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरोंगी। तो कहते हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, श्री कृष्ण की ही भांति, हे सखी श्री कृष्ण की ही तरह मैं अपने सिर पर मोर मुकुट, मोर के पंख को धारण करूंगी, गुंज की माल गले पहनूंगी और गुंजों लताओं की माला अपने गले में पहनूंगी जैसा श्री कृष्ण पहनते थे। ओढ़ी पीतंबर, मैं पीला वस्त्र ओढ़ लूंगी, लय लकुटी और लकड़ी ले लूंगी, डंडा ले लूंगी और बनगोधन ग्वारन संग फिरूंगी, और पूरे गोकुल में, पूरे वृंदावन में मैं गोधन बनकर घूमती रहूंगी, फिरती रहूंगी, चलती रहूंगी। भाव तो वही मेरे रस खानी, मेरा भाव तो पूर्णतः उसी रसों के खान अर्थात श्री कृष्ण के लिए है। इसलिए जो तू भी कहेगी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, तू जो जो भी कहेगी, जैसा जैसा भी कहेगी, मैं वैसा ही स्वांग, मैं वैसा ही वेशभूषा धारण करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, लेकिन उस मुरलीधर की मुरली को अधरान धरी, अपने होठों पर कभी रखी नहीं थी, अधरान धरूंगी तो कभी आगे रखूंगी भी नहीं। कहने का मतलब सखियां आपस में कौतूहल करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, एक दूसरे को मदमस्त करने के लिए यहां पर श्री कृष्ण का वेश धारण करती हैं। तो उसी का वर्णन यहां पर है कि श्री कृष्ण की भांति, एक सखी कहती है कि हे सखी मैं श्री कृष्ण की भांति मोर मुकुट को अपने सिर पर धारण करूंगी और गुंजों की माला गले में पहनूंगी, पीला वस्त्र ओढ़ लूंगी और लकड़ी लेकर पूरे गोकुल में गायों को चराते हुए ग्वाल बालाओं के साथ घूमती रहूंगी, फिरती रहूंगी। अब भाव तो वही मेरे रस खनी, मेरा भाव तो श्री कृष्ण के लिए सदा वैसा रहा है। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, तो तू जैसा भी कहेगी मैं तेरे कहे अनुसार हर प्रकार का वेशभूषा, हर प्रकार का स्वांग करूंगी, रचूंगी। या मुरली मुरलीधर की, लेकिन उस मुरलीधर की, उस कन्हैया की बंसी मुरली को मैंने कभी अपने होठों पर रखा नहीं था, तो कभी आगे रखूंगी भी नहीं। इतना उनसे, उनकी बांसुरी से उनको डाह हो गया है। तो ये सारी चीजें प्रसंग दिया हुआ है, व्याख्या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद काव्यगत सौंदर्य की सारी चीजें वही हैं। तो यहाँ पे अनुप्रास, क्योंकि मुरली म आया हुआ है तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार की पुष्टि, बाकी सारी चीजें वही हैं। तो इस तरह आज आपने रसखान के सवैये पढ़ा। आशा करते हैं कि आपको ये रसखान के सवैये अत्यंत अच्छे भी लगे होंगे और सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा, और एराइज रैंकर्स नाम के इस यूट्यूब चैनल पर आप इसको सब्सक्राइब करके इसको आगे बढ़ाने का काम करें, और जितने भी अन्य विषयों की चीजें हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो सभी को पढ़ने के लिए इस चैनल पर वॉच करिए। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद।